ब्राह्मी मुहूर्तम उत्तिष्ठेत स्वास्थो रक्षार्थम आयुषा तत्र सर्वार्थ शांत्यार्थम समृच्छा मधुसूदनम। आयुर्वेदा। यानी कि जो लोग बीमारियों से मुक्त और एक लंबी आयु पाना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारिक पल, अमृत वेला। सूर्योदय से 96 मिनट पहले का वह रहस्यमय समय जिसका अगर ठीक से आप लोगों को प्रयोग करना आ गया तो कुछ ही समय में आपके जीवन में ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे और आप अपने किसी भी ड्रीम को इतनी आसानी से अचीव कर लोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल में इतने परफेक्ट बन जाओगे जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम उसी प्रकार से विकसित होता है जैसे खाद, पानी और सूर्य की रोशनी में कोई पौधा विकसित होता है। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर टाइम भी कहा गया है। ये हम कोई जादू टोने की बात नहीं कह रहे हैं, ये आज हम आपको एंशियंट और मॉडर्न दोनों साइंस से प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे हिंदू स्क्रिप्चर जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषदों में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। चलिए आपको मनुस्मृति से दिखाते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिंतेत काय क्लेशांश च तन्मूलान वेद तत्वार्थम एव च। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि इस समय सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचें कि इतना कठिन कहा जाने वाले वेदों के अध्ययन को मनुस्मृति में ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण करने को कहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। सच में इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी इस समय को रिलीजन पर्पस के लिए, मेडिटेशन, थिंकिंग, प्लानिंग और स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट बताया गया है। अब हम आपको यह बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसा क्या होता है जिसके लिए इस समय को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो पहला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको यूनिवर्स वापस देगा। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप ये सोचेंगे कि सोचते तो हम दिन भर हैं, तो उसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना। तो लेना देना तो है। उदाहरण के लिए आप ये सोचो कि ये यूनिवर्स एक टावर है और हम सबके ब्रेन मोबाइल फ़ोन है। दिन के समय जब सब जगे हुए होते हैं तो सभी के ब्रेन यूनिवर्स में कोई ना कोई सिग्नल अवश्य भेजते हैं। सिग्नल यानी कि विचार। अगर आप उस समय कोई विचार यूनिवर्स में भेजते हो तो उसे मैनिफेस्ट होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय जब सब लोग सोए होते हैं तब यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी का लेवल बहुत कम होता है और उस समय सोची हुई कोई भी थॉट के मैनिफेस्ट होने के चांसेस रियल लाइफ में बहुत बढ़ जाते हैं। खुद ही सोचिए कि आपको किसी ए प्लेस से बी प्लेस पर दिन में यानी ट्रैफिक के दौरान जाना है, जब हैवी ट्रैफिक होता है, या फिर सुबह में 4 बजे के दौरान जाना है जब ट्रैफिक नहीं होता है, तो आप कौन से टाइम पर जल्दी पहुंच जाओगे? ऑब्वियसली सुबह के समय में। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के समय यूनिवर्स में थॉट्स का ट्रैफिक काफ़ी कम होता है और इस समय में सोची गई कोई भी थॉट के रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऑलमोस्ट सारे धर्मों में सुबह के प्रयास को बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है ताकि मन की दुआएं कबूल हो सके। यह अलग बात है कि हम लोगों को रात में जगना बहुत पसंद होता है, इसलिए हम आपको 3 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं
तो दिल्ली में सूर्योदय 7:05 पर हो रहा है। इस हिसाब से दिल्ली में ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:28 से शुरू होता है और 6:16 पर समाप्त हो जाता है। बस आपको इन 48 मिनटों में जगे रहना है। उसके बाद आप भले ही सो सकते हैं, लेकिन इन 48 मिनट में आपको वह काम करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ दिनों में आप अपनी लाइफ को अपने सामने बदलते हुए देखोगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि विश्व शक्ति। ये विश्व शक्ति क्या है? आप जानते हैं, हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार हमारी रातें 4 भागों में डिवाइड होती हैं। पहला है मान लीजिए 6 बजे सूर्यास्त होता है, तो 6 बजे से 9 बजे तक के समय को रुद्रकाल कहते हैं। इसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। उसके बाद रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के समय को राक्षस काल का समय कहा जाता है। इसमें कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। फिर रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक के समय को गंधर्व काल कहा जाता है। इसमें हमारी नींद और ज़्यादा गहरी हो जाती है। और फिर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक के समय को मनोहर काल कहा जाता है, जिसमें हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के समय कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी कि ब्रह्मांड ऊर्जा। हमारे ब्रह्मांड को चलाने का काम सबसे ज़्यादा इसी कॉस्मिक ऊर्जा का होता है। जब हम सोते हैं तो उस समय हमारे शरीर में बहुत ही कम कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवेश होता है, ताकि अगले दिन हम फ्रेश होकर अपने अगले दिन के काम कर सकें। लेकिन मेडिटेशन के दौरान ब्रह्मांड हमें बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मिक ऊर्जा देता है। आप खुद सोचिए कि मनोहर काल के दौरान वैसे ही हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है। इस समय के दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ ही समय में स्पिरिचुअल अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपकी विश्व शक्ति का स्तर, उसका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने इंटेलिजेंट क्वोशिएंट और कंसंट्रेशन में इसका असर देखने लगोगे। विश्व शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बनाती है, इसीलिए सभी साधु संत योगी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये शक्ति पाने के लिए सिर्फ मेडिटेशन करना ही ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख लो तो भी आपको मेडिटेशन के बराबर ही विश्व शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो खुद से चेक कर लो। अगर आप 1 मिनट के लिए रुक जाएं और अपने प्रेजेंट पर फोकस करें तो आप पाएंगे कि प्रेजेंट मूवमेंट में आते ही आपका ध्यान सबसे पहले अपनी सांसों पर जाएगा, जैसा कि हम मेडिटेशन के दौरान भी करते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे यूनिवर्स में बहुत अधिक कॉस्मिक ऊर्जा होती है और इस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो, उसके रिजल्ट्स आपको हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। उसके बाद तीसरा है एर्केरियन रिदम। जिस तरह से दिमाग और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक उसी तरह से हम और हमारा यूनिवर्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि हमारी धरती सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। तो जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो सूरज की चार्ज पार्टिकल्स के चलते धरती पर बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसके चलते हमारी बॉडी और दिमाग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। हमारे ब्रेन का
सुपर चाज़्मेटिक न्यूक्लियस सिग्नल देने लगता है कि बाहर उजाला हो गया है और बॉडी उठने के लिए तैयार है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और ब्रेन का पीनियल ग्लैंड बहुत अधिक मात्रा में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करने लगता है। और यह सिस्टम लाखों सालों के एलिवेशन के बाद डेवलप हुआ है। अब आप इन दोनों चार्ट्स को देखिए। पहला है एर्केरियन रिदम और दूसरा है आयुर्वेदिक दोषा। सुबह के टाइम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम और ब्रेन में मेलाटोनिन सबसे ज़्यादा होता है और सुबह 7:30 बजे के आसपास हमारा ब्रेन मेलाटोनिन बनाना पूरी तरह से बंद कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मेलाटोनिन क्या है, आखिर ये होता क्या है? तो सुनिए, सुबह के समय ब्रेन में मेलाटोनिन की वजह से सुबह के समय में हमारा ब्रेन बिल्कुल शांत और स्टेबल होता है, जिसके चलते हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन बहुत अधिक बढ़ जाती है। और आयुर्वेदा की बात करें तो हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन्हीं से 3 तरह की मुख्य एनर्जी का निर्माण होता है। पहली है वाता यानी कि एयर, दूसरी है पित्त यानी कि फायर, तीसरा है कफ यानी कि वाटर एंड अर्थ। आयुर्वेदा के अनुसार सुबह 2 बजे से 6 बजे तक और शाम को 2 बजे से 6 बजे तक हमारी बॉडी में वात का निर्माण होता है। इस समय हमारे ब्रेन की एबिलिटी यानी फोकस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल वर्क करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की प्रकृति भी हमारा वह काम करने में हमारा साथ दे सके। हमें प्रकृति के बनाए हुए इन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन असल ज़िंदगी में हम करते क्या हैं वह हम सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद के अनुसार हमें रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के समय में किसी भी हालत में जगना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में 2 बजे से पहले सोता कौन है भाई? देखो, पानी जिस दिशा में बह रहा हो उस दिशा में अगर तैरोगे तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी। यानी अगर आप नेचर और ब्रह्मांड के हिसाब से चलोगे तो नेचर और ब्रह्मांड भी आपका साथ देंगे और आप अपने जीवन का उद्देश्य बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। अगला टॉपिक है प्योरेस्ट एनवायरनमेंट। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अपने सबसे फेवरेट फॉर्म में होता है, यानी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। सुबह के समय में एनवायरनमेंट में लगभग 41% ऑक्सीजन और केवल 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि मिनिमम पॉल्यूशन होता है। आप यह तो जानते ही होंगे कि फ्रेश एयर में सांस लेने के बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि फ्रेश एयर आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देती है और फ्रेश माइंड देती है। तो हमारे आसपास की तेज आवाज़ों का हमारे ऊपर बहुत अधिक असर पड़ता है। तो अगला पॉइंट है मिनिमम नॉइज़ पॉल्यूशन। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे आसपास की तेज आवाज़ों से हमारे हेल्थ पर कितना असर पड़ता है। ये तेज आवाज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, जिससे हमारा दिमाग ठीक से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की एक राइटर जैकी रोलिंग बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की तेज आवाज़ों की वजह से वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उन्हें होटल में रूम लेना पड़ा था। देखो, जब बात कंसंट्रेशन और फोकस की आती है तब यह छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। सुबह के समय जब एनवायरनमेंट बहुत शांत रहता है, उस समय आप कोई भी काम करेंगे तो उस समय आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी सेविंग। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि में पांचवा है प्रत्याहार,
जिसका अर्थ होता है कि हमारे 5 इंद्रियों के थ्रू जो एनर्जी वेस्ट होती है उसे बचाना। एक योगी मेडिटेशन के दौरान अपने सारे सेंसेस यानी इंद्रियों को बंद कर लेता है ताकि अपने अंदर की सारी एनर्जी मेडिटेशन पर लगा सके। मेडिटेशन में इतनी एबिलिटी होती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपनी सेंसेस को बंद कर सके। आप लोगों में तो ये एबिलिटी है नहीं, तो आप लोगों को अपने ब्रेन की एनर्जी का सदुपयोग करने के लिए सुबह के समय जब वातावरण शांत हो उस समय उठकर कोई काम करना चाहिए। होता क्या है कि दिन में हमारे आसपास जब यह शोर होता है तब हमारे ब्रेन की ऊर्जा ज़्यादातर इन नॉइज़ को समझने में ही लग जाती है। अगर आप सुबह के समय उठोगे तो आपका जो चेतन मन है वो शांत रहेगा, जिसके चलते उठने के 20 मिनट तक आप जो भी काम करोगे वह डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अगर एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने कोई बात बता दी तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस कार्य को पूरा होने से रोक सके। ऐसे ही अपने आप से एक वादा करो कि मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठूँगा या उठूँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। ऐसा आपको कुछ दिनों तक ही करना है। कुछ ही दिनों में आपका एनर्जी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा और कुछ ही दिनों में आप इतना फ्रेश और खुश रहने लगोगे, फिर आपका कभी भी लेट तक सोने का मन ही नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।